हाँ जी, काम हो गया जी। कॉल्स एंड अरियर्स वाले क्वेश्चन से जी हो गए। दिक्कत परेशानी जी है जी? कोई दिक्कत परेशानी? कौन सी इलस्ट्रेशन तक हो गया था? 28 तक हो गया था जी। आइए जी, पेज नंबर 8.58 8.58 पेज, कॉल्स एंड एडवांस। पैसे मंगवाए नहीं हैं लेकिन शेयर होल्डर पे कर रहा, दैट इज नोन एज कॉल्स एंड एंट्रीज। आपको फ्राइडे करा दी थी जी। जब कॉल इन एडवांस का पैसा मिलता है तो एंट्री आती है बैंक अकाउंट डेबिट, और जब उस कॉल की बारी आती है तो कॉल इन एडवांस खत्म हो जाता टू दैट रिस्पेक्टिव कॉल। बैलेंस शीट के अंदर कॉल इन एडवांस कभी भी शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं होता। आपको बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, सिर्फ इतना ही कराया। हाल फिलहाल करना इतना ही है। जब थर्ड बुक पे जाएंगे तो आगे का काम होगा। कॉल इन एडवांस आता है करंट लायबिलिटी की हेडिंग में। किस हेडिंग में? के अंदर एक सब हेड आता है अदर करंट लायबिलिटीज। ये सब आपको याद कराया जाएगा थर्ड बुक में, सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया। टेबल एफ याद है? अगर आपका एओए नहीं है या वो साइलेंट है रिगार्डिंग दिस इंटरेस्ट सेटअप तो टेबल एफ फॉलो करो। टेबल एफ कहता है इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर है 10% पर एनम, और इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस है 12% पर एनम। थिंक फ्रॉम शेयर होल्डर्स पर्सपेक्टिव। अगर कंपनी ने उनसे लेना है तो कंपनी कम लेगी, देना है तो कंपनी ज्यादा देगी। कॉल इन अरियर के अंदर सेटअप हुआ करता था योर चॉइस वेदर टू open it or not to open it if the question is call in advance never ever gives you a choice, because call in advance आपके क्वेश्चन में होगा ही तब अगर AOA के अंदर ऑलरेडी मेंशन्ड है कि कंपनी इज ऑथराइज्ड टू एक्सेप्ट कॉल्स इन एडवांस। अगर ऑथराइज्ड है तो वो लेगी, और इसको कभी भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। यू आपको कॉल इन एडवांस अगर आपके क्वेश्चन में है तो ये नहीं है कि मर्जी है ओपन करें कि ना ओपन करें। इट इज कंपल्शन टू ओपन कॉल्स इन एडवांस। नेचर है जी लायबिलिटी, तो लायबिलिटी पैदा होगी तो क्रेडिट होगा और जब खत्म होगी तो डेबिट होगा। अंडरलाइन कर लो, शायद पहले भी करवाया था। कॉल इन एडवांस के नीचे अ कंपनी, आगे वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट लिखा है, क्या लिखा है? मे। If its AOA allows, accept the amount against the call or calls not yet made. अंडरलाइन कर लो, ब्रैकेट में डाल लो कि AO, यही कारण है, याद है प्रो रेटा एनालिसिस टेबल, एक्सेस को सिर्फ कहां तक लेके जाते हैं, क्यों आगे अपनी मर्जी से नहीं लेकर आते? हमें थोड़ी AOA गिवन है, हमें थोड़ी मालूम है कि कंपनी ने अलाउ कर रखा है कि नहीं। दैट्स व्हाई वी वेट फॉर द डायरेक्शंस गिवन टू अस इन द क्वेश्चन कि वो एक्सेस को अलॉटमेंट के बाद कॉल्स में ले जाने के लिए कह रहे हैं कि नहीं कह रहे। कब कह रहे होंगे? जब एओए में लिखा होगा, और अगर नहीं कह रहे इसका मतलब एओए में। दैट्स व्हाई हमारी अथॉरिटी सिर्फ उसे कहां तक एडजस्ट करने की है, उसके बाद हमारी अथॉरिटी नहीं है। वी आर डिपेंडेंट अपॉन द इंफॉर्मेशन गिवन टू अस इन द क्वेश्चन बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर फैक्ट। एक रेट ऑफ इंटरेस्ट अंडरलाइन कर लो, और एक इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस के नीचे भी सेम चीज लिखी है। इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस इज पेड इफ एओए सो प्रोवाइड्स। आइए जी, इलस्ट्रेशन 29। इलस्ट्रेशन 29 सेकेंड पैराग्राफ, पहली लाइन पढ़ना। जर्नल
प्लीज एंट्री वर्ड को अंडरलाइन कर लो, एंट्री मांगी है, एंट्रीज नहीं। चलिए 1 Jan 2016, 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, इशूड बाय कामिनी लिमिटेड। फर्स्ट कॉल कितने की है? ध्यान दीजिएगा, 1 लाख इक्विटी शेयर्स, उसके बाद फर्स्ट कॉल कितने की है जी? 3 रुपए की फर्स्ट कॉल है। करण एक शेयर होल्डर है, कितने शेयर्स हैं उसके पास? उसने फर्स्ट कॉल पे। अर्जुन एक और शेयर होल्डर है, उसके पास कितने शेयर्स हैं? उसने क्या किया? सेकंड एंड फाइनल कॉल कितने की है? वो उसने हमें किसके साथ पे कर दी? फर्स्ट कॉल के साथ। डन है जी। अब आपसे एंट्री किसकी मांगी है? पास द जर्नल एंट्री फॉर द अमाउंट रिसीव्ड बाय ओपनिंग एंड अमाउंट किसकी, मतलब अमाउंट रिसीव्ड की एंट्री मांगी है। अभी हाल फिलहाल कंपनी ने केडी कॉल मंगा रखी है, फर्स्ट के सेकंड भी? अगर सेकंड भी मंगा रखी होती तो फिर कॉल इन एडवांस पैदा ही। चलिए जी, पैसे आएंगे, आएंगे जी? पैसे नहीं आएंगे, बोलो जी, नहीं आएंगे, जल्दी बोलो। हाँ जी, मिल क्या रहा है? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। और पैसे कैसे आएंगे? कॉल इन एडवांस की नेचर प्लीज, कॉल इन अरियर की नेचर प्लीज। एंट्री के पर्टिकुलर्स ओके हैं जी? एंट्री के पर्टिकुलर्स ओके हैं जी? कितने शेयर्स हैं? फर्स्ट कॉल कितने की है? 1 लाख इंटू 3, ऑल गुड, बोलो। कितने पैसे नहीं मिले फर्स्ट कॉल पे? 500 इंटू क्या हुआ? ये हुआ क्या? डन। ये क्या हुआ? कितने शेयर? 1000। कितने पैसे? 1000 इंटू 5, 3,05,000 माइनस 1500, ऑल गुड जी। ब्रैकेट चेक कर लो। चलें आगे जी। अब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाएगा। ये 3 नंबर डिजर्व नहीं करता, ये डिजर्व करता 1 नंबर। तब आता था 1 नंबर सब्जेक्टिव टाइप, अब आता है 1 नंबर ऑब्जेक्टिव टाइप। कहानी क्लियर है जी? नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन 30। पहले तसल्ली से खुद पढ़ लो। पढ़ लिया जी आपने? ये रहा जी आपका पूरा क्वेश्चन। 2 लाख, सॉरी 20,000 है जी।
कि 2 लाख हैं? 2 लाख इक्विटी शेयर्स, 10 का 1, 10 में जा रहा है 2 3 3 2 3 2। क्वेश्चन में लिखा है जी, जब फर्स्ट कॉल मंगाई गई तो एक शेयर होल्डर जिसके पास 6000 शेयर्स थे, उन्होंने हमें सेकंड कॉल के पैसे फर्स्ट कॉल के साथ दे दिए। बोलो जी, यही लिखा है। और शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास कितने शेयर्स हैं? 10,000। कितने शेयर्स हैं? उन्होंने हमें क्या नहीं पे किया? के 3 रुपए। डन जी, ये अपना क्वेश्चन है जी। इसके बाद हमें किताब की जरूरत नहीं है। और क्वेश्चन में एक चीज और लिखी है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ये लाइन आपको बता देती है कि इसके ऊपर वाला सामान आप मंगा चुके हो और इसके नीचे वाला सामान अभी तक आपने मंगवाया नहीं है। मांगा क्या है जी? क्वेश्चन में चेक कर लो। दिस सैटरडे यू हैव टेस्ट ऑफ शेयर कैपिटल पार्ट 1। कल या आज में मिलाकर एक अगला टॉपिक है आपका इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, वो खत्म हो जाएगा। वहां तक का आपका टेस्ट जो है वो शेयर कैपिटल 1 का है। सेकंड स्टेज होती है जी फोर फीचर एंड री इश्यू, वर्किंग नोट बड़े वाले क्वेश्चन से पहले। सेकंड टेस्ट उसका होगा और थर्ड टेस्ट जो है फिर आपका बचे हुए पोर्शन का होगा। 3 टेस्ट होते हैं जी इस चैप्टर के। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हाँ जी, 2 लाख इंटू 3 जी। आवाज नहीं जी। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 6 lakhs। इक्विटी शेयर allotment account debit to equity share capital account 2 lakh into 2 जी 4 lakh। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर allotment account 4 lakh। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल जी 6 लाख। डन है जी। वर्किंग नोट, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। बोलो जी, पहली कॉल पे कितने पैसे मिलने हैं? लेस कॉल्स इन, जो पैसा नहीं मिला कितना है? 10,000 इंटू 3 बचे जी। एड कॉल्स इन 6 इंटू 2 जी। वॉट इज 5,82,000? यहां कर रहा हूं जी। बैंक अकाउंट डेबिट अमाउंट प्लीज। क्वेश्चन पढ़ लिया? बोलो, कहीं लिखा है कॉल इन अरियर अकाउंट ओपन करो? बोलो, पहले भी बोला था फिर बोल रहा हूं, अगर मेरे क्वेश्चन में कॉल इन एडवांस है तो आई विल डेफिनेटली ओपन कॉल्स इन अरियर्स। आप ही का फायदा, आप ही की कंफ्यूजन कम होगी। कैसे? कितने से डेबिट है? सुना नहीं? तो मैं चुपचाप इसे क्रेडिट भी कितने से कर दूंगा? फर्स्ट कॉल अकाउंट कितना जी? 6 लाख। डन है। और अगर आप कॉल इन अरियर ओपन नहीं करते तो आप इसे 6 लाख से क्रेडिट नहीं कर सकते। इतना आपको मालूम हो चुका होना चाहिए, कॉल इन अरियर एसेट है और कॉल इन एडवांस
calls in arrear account debit, 2 calls in advance account. Call in arrear please 30, call in advance please. कहानी खत्म जी, डेबिट क्रेडिट का टोटल चेक कर लो. क्लियर है जी? जल्दी बोलिए प्लीज. क्वेश्चन पढ़िए और बताइए. ऑथराइज्ड कैपिटल इशूड. सब्सक्राइब्ड में कौन सी कैटेगरी आएगी? सब्सक्राइब. रीजनिंग प्लीज. ये लाइन ही रीजनिंग है जी. इसके नीचे का सामान अभी तक हमने द शेयर इज नॉट फुली कॉल्ड अप. पेड अप तो बाद की बात है जी, मंगाया ही कोई नहीं. कैटेगरी यहीं डिसाइड हो गई. एंड द कैटेगरी इज सब्सक्राइब्ड बट कितने शेयर्स हैं? 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच. 8 कॉल्ड अप. 2 लाख इंटू 8 जी 16 लाख. 2 लाख इंटू 8 जी. डिफॉल्टर हैं, डिफॉल्टर हैं. आई एम वेटिंग, I am waiting for one of your questions. डिफॉल्टर हैं, नॉन डिफॉल्टर हैं? याद आया कुछ? ये बनाते थे ना, डिफॉल्टर नॉन डिफॉल्टर. यहां क्यों नहीं बना? वहां डिफॉल्टर जो नॉन डिफॉल्टर था 10 का शेयर 10 मंगाए और 10 मिल गए. नॉन डिफॉल्टर 10 का शेयर 10 मंगाए 10. अरे यहां तो सबसे मंगाए ही कितने हैं? 8. इज दैट ओके? दोनों का परिवार सेम है. दोनों कौन? डिफॉल्टर एंड. हाँ क्या ना? ये इसलिए करा रहा हूं क्योंकि तुम लोगों ने ये बना देनी है. कैसे? डिफॉल्टर 10 जा रहे हैं. अगर तुम में से कोई लिखे 1,90,000 अलग से और 10,000 अलग से, ये मिलेगा. ये लिखना. क्लियर हो गया जी? जल्दी बोलो. कितने पैसे कंपनी ने मंगाए 2 लाख शेयर होल्डर से? 16 लाख. हाँ क्या ना? लेस कॉल्स इन. उसको सोचने की जरूरत नहीं, बहुत बार सोच लिया. 30,000. 16 लाख माइनस 30,000 जी. टर्न द पेज, हैव अ लुक एट द सॉल्यूशन. दिख गया जी? कहीं पर कॉल इन एडवांस का कोई जिक्र इन द नोट्स टू अकाउंट्स एंड इन द फेस ऑफ द बैलेंस शीट? सिर्फ एक नीचे नोट दे रखा, चेक कर लो. वो मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं. मैं फिर से बोल रहा हूं, जब आप बैलेंस शीट कर रहे हो, आपको इस चैप्टर में बैलेंस शीट में सिर्फ एक ही चीज आनी है, शेयर कैपिटल. 2 चीजें प्रोहिबिटेड है यहां पे. एक, हमारा कंसर्न सिर्फ और सिर्फ है फेस वैल्यू से, प्रीमियम से हमें कोई लेना देना. दूसरी चीज, कॉल इन एडवांस का शेयर कैपिटल से कोई लेना देना नहीं है. योर ओनली फोकस इज फॉर द टाइम बीइंग 2 थिंग्स. One is subscribed and fully paid up, or subscribed but not fully paid up, and the second thing is call in arrear. जो हमेशा क्या होती है? subtract. किस में से? subscribed but not fully paid up. कहानी खत्म होगी जी. आपसे फाइनल कॉल मंगाई नहीं तो आपा ने आगे जाना नहीं. क्लियर है जी? एक फोटो तो आपको पहले ही भेज दी थी, आज दोबारा भेज दी है. आज 2 फोटो आई होंगी. उसमें से फोटो चेक कर लो. TS29 लिखा होगा जी. 2 फोटोज हैं. $29 और एक है 41. तो सेकंड वाली है जी 29. दिख रही है? सॉल्व करो. 29 सॉल्व कीजिए.
हाँ जी, 20,000 शेयर्स हैं, 10 का शेयर है 12 पे, 2 5 2, 2 और 5 7 और 2 9 हो गए, 12 का शेयर है, 9 रुपए फर्स्ट कॉल तक है, तो फाइनल कॉल हुई। टेढ़ा चलोगे 2 3 5 5 2 7 7 और 3 10, फेस वैल्यू पूरी हो गई। एक शेयर होल्डर है जी, 300 शेयर है उसके पास, फाइनल कॉल के पैसे आपको फर्स्ट कॉल के साथ ही दे रहा है, यही है जी। फिर एक और शेयर होल्डर है जी, उसके पास 1000 शेयर्स हैं, वो आपको फर्स्ट कॉल के पैसे पे नहीं कर रहा। एंट्रीज टैली कर लो। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 40,000, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 40,000, शेयर अलॉटमेंट 1 लाख, टू शेयर कैपिटल 60, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 40, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 1 लाख, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 40,000। बोर्ड पे चेक कर लो जी, 40,000 रुपए मिलने हैं, दैट इज योर वर्किंग नोट ऑफ दिस काइंड। फर्स्ट कॉल मनी ड्यू लेस कॉल्स एंड अरियर्स, 1000 into 2 gives you, add calls in advance 900 gives you 38,900. Your entry stands at bank account debit 38,900, calls in arrears account debit 2,000, to share first call 40,000, to calls in advance 900. In your balance sheet it is subscribed but 20,000 shares of rupees 10 each, 7 called up। इस क्वेश्चन से पहले ही बोल के हटाऊं, प्रीमियम का हमारे शेयर कैपिटल से कोई लेना देना नहीं है। तो ध्यान दीजिए, मैंने 7 रुपए कैसे बनाए, ऐसे बनाए, या एक और तरीका है 7 बनाने का। 10 का शेयर है मेरा, 3 रुपए मैंने मंगाए कोई नहीं, तो कितने मंगाए 7, 20,000 इंटू 7 जी 1 लाख, लेस कॉल्स इन अरियर्स, कॉल इन अरियर है जी 1000 इंटू 2 2000, 41 माइनस 2000 जी 1 लाख, इस दी बैलेंस शीट जी। पहले आप प्लीज चेक करो, आंसर देखकर अपना दिमाग मत खराब किया करो। What have they asked in the question? शेयर कैपिटल के बैलेंस शीट, फिर कहानी खत्म हो गई। बैलेंस शीट में तो कॉल इन एडवांस भी आता है कि नहीं आता, जल्दी बोलो। और सिक्योरिटी प्रीमियम भी आता है, 178,900 चाहिए, लो 1,38,000 आ गया, जल्दी बोलो। 40,000 आ गया जी आपका सिक्योरिटी प्रीमियम, 20,000 इंटू 2 40,000, 40,000 एंड 1,38,000, 900 रुपया कॉल इन एडवांस आ गया, हो गया जी 178,900, हो गया हीरा जरा जी। शेयर कैपिटल 1,38,000, दैट्स इट। यही अपनी बाउंड्री है बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से। आपके स्कूल वाले शायद डाल दें, बोर्ड में सिर्फ और सिर्फ आएगी शेयर कैपिटल, क्योंकि बोर्ड के सिलेबस में क्लियर कट लिखा है प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट, दैट्स इट। और किसी का कोई स्कोप नहीं है। चलें जी आगे। इलस्ट्रेशन 31, ऑफर कितने की है जी 1 लाख शेयर्स, एक कितने का, कितने में जा रहा है जी, देख लो जी 10 में जा रहा है जी, 3 और। जनता ने कितने शेयर्स मांगे हैं ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं है डायरेक्टली। जनता ने हमें कितनी एप्लीकेशन मनी दी है, 3 लाख एप्लीकेशन मनी पर शेयर, 10। तो फिर जनता ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, आपने कितने ऑफर किए थे, सुना नहीं जी, पढ़िए आगे। अलॉटमेंट वॉज मेड इन टू द एप्लीकेंट्स सब्सक्राइबिंग फॉर 5 और and refunded amount to the applicants for how many shares? One word please. Yes, rejection. मैं एनालिसिस टेबल नहीं बना रहा जी, अब इतने कुछ हो गए हो अब आप।
बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी है कि नॉर्मल है? टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जी 3 लाख इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक। रिफंड भी है जी। 30,000 एप्लीकेंट्स के पैसे वापस किए हैं। 30,000 एप्लीकेंट्स आपको 3 रुपए के हिसाब से कितने देंगे जी? 90,000 वापस कर दिए जी। हमने कितने शेयर ऑफर किए थे? तो कितने मैक्सिमम इश्यू कर सकते हो? 1 लाख इंटू 3 जी। ऑल गुड जी। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल जी 1 लाख इंटू 3 जी 3 लाख। ऑल गुड है जी। अब अलॉटमेंट हो गई जी। एक शेयर होल्डर हु वाज अलॉटेड हाउ मेनी शेयर्स? 2000 शेयर्स पेड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल along with and another shareholder did not pay on his। ठीक है जी। and paid it with, यहां नहीं पे की लेकिन फर्स्ट और फाइनल कॉल के साथ पे। अलॉटमेंट मनी ड्यू, बोलो जी जल्दी बोलो। ये एंट्री किसकी कर रखी है आपने? फिर लेस, हाँ जी 9,000 एड 2,99,000 डन है जी। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर टू बैंक कॉल्स इन अरियर्स। अलॉटमेंट 3 लाख से डेबिट थी, 3 लाख से कॉल इन एडवांस। चेक कर लो डेबिट क्रेडिट बराबर हो गए। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स हैं जी? 1 लाख, 1 लाख इंटू 4। ध्यान दीजिएगा जरा। फर्स्ट कॉल मनी ड्यू 4 लाख डन है। जल्दी बोलो। जो आप यहां पर इन दोनों के साथ कर चुके हो, कॉल इन एडवांस के पैसे 2,000 शेयर होल्डर 4 रुपए के हिसाब से 8,000 दे चुका, दोबारा देगा। लेस कॉल्स इन कितने हो गए जी? 8, बचे 3 लाख। अब मुद्दा है इसने अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट किया था, क्या ये फर्स्ट कॉल पे भी डिफॉल्ट कर रहा? नो, मतलब फर्स्ट कॉल के पैसे दे रहा है, हाँ के ना? वो इसमें आ गए 4 लाख में। वो फर्स्ट कॉल के साथ साथ और क्या दे रहा है? अलॉटमेंट के उसने कितने पैसे नहीं दिए थे? एड कॉल्स इन 4,01,000 डन। ध्यान दीजिएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 4 लाख से डेबिट था, 4 लाख से हो गया क्रेडिट। बैंक की अमाउंट आ गई जी 4,01,000। बहुत सिंपल फंडा तरीके से समझाया था आपको फ्राइडे को। कॉल इन अरियर की नेचर एसेट, कॉल इन एडवांस की नेचर लो जी
नेचर चेक कर लो, एसेट डेबिट, नेचर चेक कर लो, लाइबिलिटी क्रेडिट। कोई भी चीज हमेशा एक जैसी नहीं रहती। ये एसेट था, एसेट क्यों था? उम्मीद थी शेयर होल्डर पैसे देगा, उम्मीद पूरी हो गई, एसेट खत्म हो गया। टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, कितने से एसेट था? खत्म हो गया जनाब। यस और नो? क्या थी? क्यों थी? पैसे मंगाए नहीं थे, मिल टाइम नहीं आया था पैसों का, टाइम आ गया। कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट, कहना जी 8,000, चेक कर लो जी, डेबिट क्रेडिट बराबर हो गया जी। छेदी बोलो जी। 31 कर रहे हैं, बोलिए। असाइनमेंट 32, 5 मिनट है नहीं आपके पास, फटाफट कर लो क्योंकि अभी एक क्वेश्चन और करना है।